हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज ये हमारा वीडियो होने वाला है जो हम 45 डेज अपनी चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं शेड्यूल दिल्ली पुलिस का। उसी के बारे में बात करेंगे जो हमारा कल डे 1 है 15 अगस्त। उसी के बारे में बात करेंगे कि कल का जो हमारा टास्क है, क्या क्या हमारा टास्क होने वाला है और कल का क्या शेड्यूल है जो हम सारा दिन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आई होप कर ही दिया होगा, अगर नहीं करा है तो कर दीजिए। और बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे कल क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको पहले तो आपको बता दूं कि आप छोटी सी किसी डायरी में या कॉपी में अपने जो टास्क होंगे आपको उनको नोट कर लेना है। और आप जब कंप्लीट करते जाइएगा जैसे जैसे उनको काटते जाइए, जिससे आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ ये हमारे कट गए हैं, इतने टॉपिक इतना हमारा कंप्लीट हो गया है और इतने बाकी हैं। उससे आपको ये भी रहेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आपके लिए। और मैं तो ऐसे करता हूँ, बाकी आपके लिए जो आपका जो अच्छा लगे। और आगे बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम जैसे ही हमारे जिस सब्जेक्ट के जितने जितने नंबर का हमारा जो सब्जेक्ट आता है उसी हिसाब से हम उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और वैसे ही उनको हम करेंगे इस सीरीज में और वैसे ही उनको हम टाइम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पहला क्या टास्क है। तो पहला आपको हम मैथ की बात करते हैं। सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है तो आपको सबसे पहले मैथ पढ़ लेना है। मैथ का सबसे पहले चैप्टर हमारा क्या करेंगे, परसेंटेज है। परसेंटेज चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका कंप्लीट नहीं है परसेंटेज चैप्टर तो, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है पर परसेंटेज का, तो आप परसेंटेज का चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया है आपको, तो आपको अपनी बुक लेनी है जो आपके पास हो, कोई भी बुक हो। कोई भी ये नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल बुक होनी चाहिए, जो भी बुक है आपको वो बुक ले लेनी है। उसमें लगभग आपको 50 से प्लस क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब ये नहीं कि आपको एक ही तरह के सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको जल्दी जल्दी देखना है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है और इस टाइप का मुझे क्वेश्चन आता है, उसको एक क्वेश्चन करा, बाकी के उस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। और नेक्स्ट टाइम के कहने का मतलब पूरा चैप्टर का आपको ऐसे 50 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस करके उसको खत्म कर देना है। ऐसे ही चैप्टर वाइज पहले हम मैथ को चैप्टर वाइज ऐसे 20 से 22 चैप्टर जो हमारे हैं, ऐसे मैथ को हम पहले ऐसे खत्म कर देंगे। उसके बाद हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो उससे हमारी मैथ भी अच्छी हो जाएगी लगभग। पहले हम चैप्टर वाइज खत्म करेंगे मैथ को, फिर ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा है। तो हम एक पॉलिटी को डेली एक टॉपिक लेके चलेंगे पॉलिटी का, और पॉलिटी भी ऐसे हम खत्म कर देंगे क्योंकि पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जीएस में। तो कल हम पढ़ने वाले हैं जो पॉलिटी में वो फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस मिशन की वजह से, और क्या क्या उसके प्रयास रहे, वो सब पढ़ेंगे हम। और उसके बाद ऐसे ही एक एक टॉपिक हम डेली कवर करने वाले हैं पॉलिटी के। तो फिर इसके बाद दूसरा टास्क हमारा ये हो गया कि हम पॉलिटी में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो हमारी जो हमने नायक सीरीज कर रखी है, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने नायक सीरीज में, 30 की 30 प्रैक्टिस सेट लिख लिए हैं। तो अब टाइम आ गया है वो हम याद करेंगे और उनके जो हमारे सारे प्रैक्टिस सेट लिख रखे हैं उनको भी याद करेंगे। तो कल हमको क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, बहुत सारे लोगों ने याद भी कर रखा होगा, कुछ करे होंगे या बहुत को याद होंगे। तो जो आपने पहला याद कर रखा है आपको फिर से एक बार रिवीजन कर रखा है, या फिर जिन्होंने अगर नहीं करा है तो आपको वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, मेन क्या है कि प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा 1 है नायक सीरीज का, नायक 2.0 का, उसी को हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसको हमें पूरा कंप्लीट करना है। कहने का मतलब याद करना है, लिखना नहीं है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं करा है तो आप अब मत लिखिए उसको, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो वहां से आप पीडीएफ से आपको याद करना है, लिखने का काम नायक सीरीज का टाइम आपके पास नहीं है कि उतना आप लिखोगे। तो उनको याद करने के लिए आपको अगर नहीं करा है तो पीडीएफ से आप याद कर सकते हो। अगर आपने लिखा है, आपके हाथ के नोट्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको नायक सीरीज याद करनी है। तीसरा टास्क हमारा ये है। और चौथा टास्क हमारा क्या है कि रीजनिंग। रीजनिंग का बस हम ज़्यादा वो नहीं लेके चलेंगे क्योंकि रीजनिंग का उतना नहीं है, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है। और अगर आपकी नहीं है तो प्रैक्टिस सेट जो हम करेंगे उनके हो जाएंगे। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है, जो हमारे सर हैं आरडब्ल्यू पे वो कराते हैं प्रैक्टिस, उन्हीं की जो प्रैक्टिस सेट है उन्हीं को एक एक प्रैक्टिस सेट हम डेली करने वाले हैं। कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, या आपने जितने कर रखे हैं उसके आगे से भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का प्रैक्टिस भी करना है, या आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप क्लास के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आप करते हो। रीजनिंग को हम इतना ही टाइम देंगे, उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है रीजनिंग को। रीजनिंग में आप थोड़े बहुत जो आपके नंबर कटते हैं प्रैक्टिस से आपके ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी बहुत अच्छा रोल है इसका। तो कंप्यूटर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए कंप्यूटर का। और अगर आपका कंप्लीट हो गया है सिलेबस तो आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट तो आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको सिलेबस जो आप क्लास लेते हो वो लेनी है, और उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं कंप्यूटर के। और अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आपको पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, और जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन
प्रैक्टिस करोगे आज, और आपको कहने का मतलब रिवाइज करने के बाद फिर आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कंप्यूटर के अंदर। डेली हम कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस करेंगे। किसी बुक से आप कर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो या कोई पीडीएफ से कर सकते हो, जहां से आपको मिल जाए वहां से आपको कंप्यूटर के डेली 30 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। और साथ ही अगर आपका सिलेबस नहीं पूरा तो वो भी आपको साथ में पूरा करते हुए चलना है, ठीक है। और जितना पूरा हो गया है आपको उसी के हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो डेली 30 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। अच्छा खासा रोल होता है हिस्ट्री का जीएस में। तो हिस्ट्री का भी हम एक टॉपिक लेके डेली चलेंगे और उसको भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो करेंगे, और साथ ही उसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता है, इनको भी करेंगे। देखो सभी ने हिस्ट्री कर रखी होगी तो आपने इनको लिख भी रखा होगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनकी क्वेश्चन जहां से आपको प्रैक्टिस मिल जाए वो करना है। और साथ ही आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इनको मतलब लिखने की या इनकी क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इनका रिवाइज करना है। और जो नोट्स बना रखे हैं उनका रिवाइज करके आपके इनके क्वेश्चन जितने आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं वो करना है। और साथ ही मैं आपको टेलीग्राम पे भी इनके क्वेश्चन करवा दूंगा, तो वो भी आप क्वेश्चन वहां से भी कर सकते हो शाम को 9:30 बजे, तो वो कर सकते हो। और फिर इसके बाद बात करते हैं लास्ट, जिसका बहुत सारा रोल है, स्टैटिक आपको करना है। तो स्टैटिक जीके का बहुत भारी रोल है। तो स्टैटिक जीके जो हमारा है लास्ट, इसको हम रखेंगे। और जो नवीन सर करा रहे हैं स्टैटिक जीके का, उसी के हिसाब से हम स्टैटिक जीके को भी पढ़ेंगे। और उसी का हम जो उसकी नोट्स नहीं बनाना है हमको, जो उनका पीडीएफ मिल जाता है सर पर टेलीग्राम पे, जो क्लास लेते हैं, जो सीरीज चल रही है उनकी वो स्टैटिक जीके वाली, उसी से हम कवर करेंगे डेली। जो उनकी क्लास नंबर 1 है, जो आपको कल आपको कंप्लीट कर लेनी है, उसको कहने का मतलब याद करना है। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने लिख रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखने में आपका स्ट्रेटेजी के बहुत टाइम चला जाएगा, तो उसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ ले लेनी है, पीडीएफ से आराम से आपको पढ़ना है और याद करना है। पहली बात, आपको कल जो प्रैक्टिस सेट उनका 1 है, कहने का मतलब जो उनका क्लास नंबर 1 है, जिसमें शायद वन्य जीव अभ्यारण्य करा रखे हैं, तो वो आपको याद करना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यही रहे आज की जो हमारे टॉपिक हैं कल जो आपको करने हैं। और एक अगर आप एक्स्ट्रा आपके पास टाइम बचता है या आपके सारे कंप्लीट हैं, आपका रिवीजन है, कहने का मतलब आपके नायक सीरीज भी याद होगी, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक पंचवर्षीय योजना है, इसको भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, नायक सीरीज में आराम से हो जाएगा कवर, या फिर जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रेशर हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा सिलेबस हो गया या बहुत सारा टास्क हो गया, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेबस पूरा करना है और आपको सिलेक्शन भी लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े लोग जो आपसे हैं, जो आपसे आगे वाले लोग हैं, उन्होंने मेहनत कर रखी है। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे आगे जाना है या उनके बराबर जाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत तो उनसे करनी पड़ेगी। तो आपको सिलेबस भी साथ में पूरा करना है जो आपका पूरा नहीं है, और आपके जो नोट्स नहीं है उनको नोट्स बनाने हैं, और साथ में आपको ये इतना जो है उनको याद करते चलना है। बहुत सारा सिलेबस आपका पूरा है तो कोई बात नहीं है, इनको कर सकते हो आप फिर, क्योंकि सिलेबस तो आपका पूरा होने वाला नहीं है, फिर आप बहुत सारा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये कर सकते हो। और यही रहा आज का शेड्यूल। बहुत वीडियो लंबी हो गई है आज की, कल से बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे इस सब में। और आज का जो इतना डिटेल में बताना था, इसीलिए इतनी लंबी वीडियो हो गई है। कल से एकदम शॉर्ट 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज के दिन, सॉरी कल के दिन 15 अगस्त को। तो पहले हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हमारे जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हम 50+ क्वेश्चन करेंगे। या हमारा चैप्टर नहीं कंप्लीट तो हम चैप्टर खत्म करके ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारा मेन टारगेट है कि 50 क्वेश्चन हमें परसेंटेज के पूरे करने हैं। और दूसरा क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बना, क्या क्या उसमें क्या रोल रहा किसका। और फिर उसके बाद नायक सीरीज हमें 3rd नंबर पे याद करनी है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसको हमें पूरा याद करना है। फिर तीसरा क्या है, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट करना है। चौथा प्रैक्टिस सेट हमारा जो रीजनिंग का जो हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, 4थे नंबर पे हमको उसको कंप्लीट करना है। 5वां क्या है, हमारा कंप्यूटर का जो हमारे 30+ क्वेश्चन या फिर सिलेबस जो पूरा नहीं है आपको वो करना है। और उसके बाद 6वां है जो हमारा वो सिंधु घाटी और प्रयाग ऐतिहासिक काल जो है उसके हमको क्वेश्चन और उसका रिवाइज करना है। और लास्ट जो हमारा है स्टैटिक जीके की जो हमारी क्लास है, उसका पीडीएफ से हमको उसको याद करना है, ठीक है। तो यही रहा आज का टास्क, और बात करेंगे अगले वीडियो में। और आपकी जो टास्क है, आई होप सभी लोग अच्छे मन से पूरा करोगे, और इसको पूरा करोगे जब तक ये चलेगा। ये नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन करें उसके बाद आपका मन उब गया, क्योंकि उबेगा 1-2 दिन आपकी एनर्जी रहती है, उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, सारा सब कुछ निकल जाता है एकदम। तो देखते हैं कौन लास्ट तक जुड़ा रहता है।
और यही सब करना है आपको, और बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सिलेबस जो आपका जितना रिवाइज कराना है, जितना आपको पूरा वो करना है, मैं करवा दूंगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपको फॉलो करना है और आपका जो वो टास्क है वो सारा डन हो जाएगा। और तो उसके बाद आपको कमेंट पे बताना है कि मेरा डन हो गया, ठीक है। बस आपको कमेंट करना है डन, ठीक है। अगर आप लोग कर पाओ तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी कर रहे हो, आप अपने मन से कर रहे हो, आपका टास्क डन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मन लगा के पढ़िए। मिलेंगे अगली वीडियो में, कहने का मतलब कल मिलेंगे फिर से हम एक बार टास्क अगला लेके। और कल से हम बहुत छोटी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका उतना टाइम नहीं जाएगा। तो थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।